भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? भाजपा को कब मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 5 से 6 नाम चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वस्त जी से। मुकेश जी, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, जनता के बीच ये खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आरएसएस ने साफ कह दिया है भाजपा के क्योंकि अगले अध्यक्ष का नाम उनसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल ना किया जाए। अब महीनों से इस पद के लिए कई नेताओं के नाम रेस में चल रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई नाम निकल के नहीं आया है। पर हाँ, कुछ 5 से 6 नाम काफी चर्चा में हैं। जो पहला नाम सबसे प्रबल दावेदारी में आ रहा है वो है संजय जोशी जी का। जी हाँ, संजय जोशी जी की पहचान एक सादा जीवन जीने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के कार्यकर्ता के तौर पर है। संजय जोशी जी का जन्म 6 अप्रैल 1962 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। संजय जोशी भाजपा संगठन के महामंत्री रहे हैं। गुजरात भाजपा के सदस्य होने के साथ साथ भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे हैं। उन्होंने नागपुर की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई थी। यही कारण था कि वह आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उनके अंदर बेहतरीन संगठनात्मक कौशल था। यही कारण है 1988 में उन्हें गुजरात भाजपा में शामिल किया गया। मुकेश जी, अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि संजय जोशी कितने प्रबल दावेदार हैं इस पद के लिए? कहा जा रहा है कि आरएसएस का भी खासी दबाव है कि संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। देखो, संजय जोशी जी आरएसएस से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, आरएसएस के प्रचारक रहे और बड़े स्तर पर उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया। उनकी संगठन से लेके, सरकार से लेके, पब्लिक से लेके, देश और विदेश में हमेशा एक खासी पहचान बनी रही। संजय जोशी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे। संघ के साथ साथ पार्टी के भी चेहरा होने के नाते स्वाति प्रबल दावेदारी उनकी बनती है। और पिछली बार जब जेपी नड्डा बने थे तब भी उनका नाम चर्चाओं में रहा, लेकिन किन्हीं कारणों ये नहीं मैं कह सकता किन कारणों उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में संजय जोशी हमेशा सबसे आगे रहे। स्वाति, ऐसा क्यों? संजय जोशी भी हैं, आरएसएस के बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, तो संजय जोशी का ही नाम इतना उठकर क्यों आ रहा है? देखो, ईमानदार छवि के प्रचारक रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं, एक इंसान हैं और संघ के लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय होने के नाते उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। संघ का भी हमेशा जोर रहा है कि संजय जोशी जी को एक बार भारतीय जनता पार्टी के कमान दी जाए। तो संजय जोशी का नाम जो चल रहा है, संजय जोशी जी जो है प्रमुख दावेदारी की दौड़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सबसे आगे हैं। स्वाति, अगली प्रबल राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी के लिए अगर देखा जाए मुकेश जी, श्याम जाजू जी का नाम भी उठकर आ रहा है। श्याम जाजू, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1957 में हुआ था, एक भारतीय राजनीतिक और 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। वे महाराष्ट्र से हैं। देश की राजनीति में उनका खासी अहम योगदान भी रहा है। आपको क्या लगता है, श्याम जाजू जी के क्या चांसेस हैं इस पद की दावेदारी के लिए? स्वाति, श्याम जाजू भी महाराष्ट्र से आते हैं, संजय जोशी भी महाराष्ट्र से आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है वो महाराष्ट्र को न चली जाए इस बार, क्योंकि जितने भी दावेदारी मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र से ज़्यादा दावेदारी सामने आई है। तो श्याम जाजू क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और संघ के प्रचारक रहे हैं, उनका भी एक खासी एक पहचान रही है। उन्होंने संगठन के साथ साथ आरएसएस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में चुनाव की कमान संभाली और वहाँ पर जीत भी दिलाई। तो श्याम जाजू का नाम भी प्रमुख तौर पे मैं कह सकता हूं कि जो आपने रखा है कि उनको भी बनाया जा सकता है। उनको बड़ी कमान देने की जो बात चल रही है, तो हो सकता है उनको संगठन में कोई बहुत बड़ा पद दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नहीं भी बनते हैं तो उनको संगठन में बड़े लेवल पे रखा जाएगा। स्वाति, आपने भी बात कही मुकेश जी कि इस बार मतलब
प्रबल दावेदारी हो रही है कि महाराष्ट्र से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के आए, ऐसा क्यों? देखो, नितिन गडकरी के बाद, देखो नितिन गडकरी को जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया। महाराष्ट्र का चेहरा थे, महाराष्ट्र में सरकार भी बनी, गडकरी जी के नेतृत्व में सरकार भी बनी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कई राज्यों में सरकार बनी। तो महाराष्ट्र का जो फेस है स्वाति, तो वो एक अच्छे नाम और काम के लिए जाना जाता है। तो महाराष्ट्र से जो ये नाम आए हैं दो, चाहे श्याम जाजू जी का हो, चाहे वो संजय जोशी जी का भी हो, या एक और दो नाम आ रहे हैं अभी सामने महाराष्ट्र से, तो मुझे लगता है कि चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र को कमान दी जा सकती है इस बार। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, जहां से कई चेहरे भी उभरते हैं, पर महाराष्ट्र को फिर भी तवज्जो दी जा रही है। क्या ये वजह है कि महाराष्ट्र की लीडरशिप में एक अच्छा काम हुआ है देश में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता स्वाति। हमारे उत्तर प्रदेश ने भी राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहे, और राजनाथ सिंह ने जो काम किया और नाम प्रमोट किया मोदी जी का, आगे आए। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी जा सकती है। ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश पीछे रहेगा। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और देश की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र का ही चेहरा होगा, लेकिन क्योंकि संघ का जो कार्यालय है, जो संघ का मुख्य कार्यालय है नागपुर में है, तो नागपुर से क्योंकि देश चलता है स्वाति, और संजय जोशी नागपुर से ही आते हैं। शुरू से बचपन से जो है उन्होंने वहाँ सेवा की है और काम किया है। आरएसएस में जितना प्रचार का काम जैसे मोदी जी करते थे, उसी तरह से संजय जोशी को भी जाना जाता है। जैसे ईमानदार छवि मोदी जी की रही प्रचारक के रूप में, संजय जोशी की भी छवि स्वाति उसी तरह से है, मोदी जी की तरह है। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पार्टी पिछड़ी, उसके बाद से एक नाम और उभर कर आया था केशव प्रसाद मौर्य का। कई स्तर पर वो चर्चा शुरू हुई कि इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए केशव प्रसाद मौर्य को रखा जाए। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है स्वाति। केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं और प्रचारक भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारा संगठन के लिए काम भी किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो संगठन में जो आदमी काम करता है तो उसका नाम प्रमुख तौर पे चलता है। तो केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो इसलिए उनको भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पीछे हैं दौड़ में। इसका आपका कहना है क्या कि ये ओबीसी जो बात है ये उनके पक्ष में एक जा सकती है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो? ओबीसी वाली बात ऐसे जा रही है। देखो स्वाति, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मैं देखा हूँ कि ऐसा चेहरा ओबीसी हो, ये हो, इनके यहाँ ये नहीं चलता। लेकिन संगठन में जो अच्छा काम करता है उसको ये प्राथमिकता देते हैं। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पार्टी लाइन और उसके अनुशासन को काफी सख्ती से मानते हैं। क्या ये भी कोई एक वजह हो सकती है उनको इस नाम के लिए? देखो, केशव प्रसाद मौर्य हमेशा कुछ ना कुछ लाइमलाइट में रहते हैं। कुछ ऐसा बयान, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है जिससे कि उनका नाम प्रमुख तौर पे चलता रहता है। तो केशव प्रसाद मौर्य दौड़ में हैं, लेकिन उस दौड़ में उस लेवल पे नहीं है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है स्वाति। अभी उनको जो है उत्तर प्रदेश की ही उसमें रखा जाएगा भूमिका में स्वाति। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर रहे विनोद तावड़े का कद पार्टी में सांगठनिक स्तर पर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले विनोद तावड़े महाराष्ट्र से ही हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विश्वस्त माना जाता है। क्या ये अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के मजबूत दावेदार होंगे? दावेदारी तो इनकी भी मजबूत है। विनोद तावड़े, पिछली बार भी जब चर्चा चली थी तो विनोद तावड़े का भी नाम प्रमुख तौर पे लिया जा रहा था कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए, 3 नाम बड़े जो महाराष्ट्र से आते हैं स्वाति, विनोद तावड़े जी, संजय जोशी जी और श्याम जाजू जी, ये 3 बड़े नाम हैं और तीनों ही आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं और पार्टी संगठन का भी काम किए हैं। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि मुझे महाराष्ट्र पे ज़्यादा मैं आ रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी होना है।
और महाराष्ट्र से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। तो 3 प्रबल दावेदार जो ये हैं, जो नाम आप ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि इनमें से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन संजय जोशी सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी में ऊपर है, क्योंकि संघ उनका नाम बार बार ले रहा है। मुकेश जी, जैसा अभी वहाँ आपने भी बोला कि देखिए महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा अगर देखा जाए नाम चर्चाओं में है। क्या ये मतलब ऐसा तो नहीं कि चुनाव के वजह से महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही ताकि इसको हम महाराष्ट्र के चुनाव में एनकैश कर पाए? पार्टी की क्या ये रणनीति तो नहीं है कि कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में उनको जीत मिल पाए, इसके लिए वो महाराष्ट्र से ज्यादा नाम चुनाव कर और महाराष्ट्र से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए? ऐसा कुछ नहीं है स्वाति कि महाराष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, लेकिन ये प्रमुख चेहरे हैं जो तीनों आपने नाम बताए। संगठन में इनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो है ये आगे पार्टी को ही बढ़ाएंगे और कई सारे राज्यों में जो है चुनाव अभी होने हैं। अभी जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव तो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जेपी नड्डा जी के। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, झारखंड है, बिहार है, कई सारे राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, ये जो चुनाव है, तो इन सबको देखते हुए ऐसे व्यक्ति को कमान दी जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो बहुत ही नियत ईमानदार है और ईमानदारी से काम करे और संगठन को जोड़ के चले। क्योंकि संगठन अगर रहेगा ना स्वाति, तो देश में पार्टी खड़ी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो इसीलिए संघ ये चाहता है कि कोई प्रचारक, राष्ट्रीय प्रचारक ही इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी का। स्वाति, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो अगला नाम या अगला चेहरा सामने आ रहा है वो है सुनील बंसल का। मूलतः सुनील बंसल राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील बंसल 2022 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका सांगठनिक कौशल है। बंसल ने भी अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। परिषद में अलग अलग पदों पर काम करने के बाद अमित शाह उन्हें बीजेपी में लेकर आए। इस नाम पर आपकी क्या राय है मुकेश? सुनील बंसल जी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बड़े खास हैं और प्रिय हैं। तो उनका नाम भी जो है चर्चाओं में रहा है कि भाई उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया जाए। पर लेकिन अभी स्वाति जो संघ का प्रोग्राम हो रहे हैं, जो संघ के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें जो है संजय जोशी का नाम ज़्यादा प्रबलता से चल रहा है। जो भी मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, तो सुनील बंसल भी दौड़ में हैं, बन सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जी के खास है। देखिए, ये खास होना एक अलग बात है, नहीं पर और संघ की तरफ से चुन के आना एक अलग बात है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि संघ की तरफ से चुन के आना अलग बात है, खास होना अलग बात है। पर देखा जाए संघ भी जिनके नाम रिकमेंड करता है, जिनके नाम लाता है, वो उनका पीछे का रिकॉर्ड देखता है कि कैसा क्या काम किया है। पर अगर इनके नाम जो आ रहे हैं, सुनील बंसल का अगर मैं ले लूं, तो देखा जाए तो प्रदेश में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो प्रचंड जीत के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो भी उनके मतलब अगर देखा जाए तो उनकी एक प्रबल दावेदारी हो सकती है। देखो, सुनील बंसल जी जो वैश्य समाज से आते हैं और उनको जो दायित्व दिया गया उन्होंने बेखूबी निभाया। स्वाति, उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है अच्छा काम किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए, वैश्य समाज को जोड़ने के लिए और वैश्य समाज के सम्मेलनों में प्रमुखता से जो वो जाते हैं, उसको बहुत ही मतलब सराहनीय रहा है उनका ये कार्य। तो संगठन में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी बनाते हैं, लेकिन संगठन में उनको बड़ी भूमिका में जरूर रखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। स्वाति, अगला नाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए उभर कर आ रहा है वो है ओम प्रकाश माथुर का। वो भी राजस्थान के ओम प्रकाश माथुर का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तब भी चला था जब जेपी नड्डा अध्यक्ष बनाए गए थे। बीजेपी संगठन में अलग अलग स्तर पर कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं ओम प्रकाश माथुर और अभी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश माथुर के बारे में पार्टी में ये चर्चा है कि जब पहले 3 नामों पर सहमति नहीं बनेगी, पहले और नामों पर नहीं बनेगी, तो उस स्थिति में माथुर को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। इस नाम पर क्या विचार है आपका? स्वाति, ओम प्रकाश माथुर राजस्थान से आते हैं, संगठन के लिए बड़ा काम किया उन्होंने और आरएसएस के बड़े प्रचारक रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर का नाम प्रबल दावेदारी में था जी। पहले जब आप बोले जेपी नड्डा जी को जब रिप्लेस कर रहे थे, तो संगठन की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनका नाम प्रमुखता से लिया गया। अभी भी वो रेस में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में हैं। अगर देखिए, अभी देखना ये है कि जो ये
प्रमुख नाम आपने बताए महाराष्ट्र के, राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के। अब ये देखना है कि संघ किस नाम को आगे बढ़ाता है। इस बार साफ साफ संघ ने कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की इजाजत से सहमति के बिना नहीं बनेगा। ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को बता दिया गया है, क्योंकि संगठन और संघ दोनों अगर साथ तालमेल बना के चलेंगे तभी देश में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी। स्वाति, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती का नहीं थोपा जाएगा, संघ और संगठन दोनों मिलकर तय करेंगे। स्वाति, ओम प्रकाश माथुर जी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में से एक हैं, शायद ये भी एक दावेदारी हो सकती है। देखो एक बात बताऊं स्वाति, जितने भी नाम अभी आपने लिए ना, ये सब सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और संघ के सब लोकप्रिय हैं। जितने भी नाम आपने बताए, जी जी, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी छवि खराब हो, जो किसी का प्रिय ना हो। ये सब लोकप्रिय हैं और सारे के सारे बड़े नाम हैं। जी, चलिए मुकेश जी, ये सारे नाम तो चर्चा में हैं और किसी ना किसी कारणवश मतलब किसी ने अच्छा काम किया, सभी ने अच्छा काम किया है और सभी अच्छे नेता हैं, उन्होंने अपने अपने जगह काम किया अच्छा। पर एक आम नागरिक होने के नाते अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए बिना मतलब कोई भेदभाव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव करना चाहिए, उसके लिए किसी इंसान में, किसी नेता में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? देखो, जो भी इस पद पे जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी का हो, बहुत ही ईमानदार होना चाहिए, जनता की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए और देश हित की बात करने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसे आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए किसी पार्टी का कि जो जनता के इमोशन को समझ सके, जनता की बात को आगे लेके जा सके, जोड़कर विकास की तरफ काम करा सके। ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, और संगठन से चुन के जाए, संगठन की राय से बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसा क्यों? संगठन मतलब वो एक अच्छी बात है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, संगठन से देश आगे बढ़ा है, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि संगठन की राय से? देखो, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी बनाता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहता है। कई सारी ऐसी पार्टी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे टाइम तक वही बना रहता है, किसी को बनने नहीं देते। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ये परिवर्तन होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में हर 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष नया आ जाता है, तो क्या होता है, उससे उत्साह बढ़ता है कार्यकर्ताओं का। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़ने की सोचते हैं उनको भी मौका मिलता है। जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो वो संगठन में फेरबदल करता है, वो देखता है कि भाई किस व्यक्ति ने काम नहीं किया, किसने काम किया, वो सब देख के संगठन को मजबूत कराने के लिए जो जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनता है पार्टी का, उसमें वो प्रमुख भूमिका निभाता है और अच्छे लोगों को आगे लाता है पार्टी में। तो जब वो व्यक्ति ईमानदार होगा, अच्छा होगा, लोभी नहीं होगा, तो स्वार्थ नहीं होगा, तो वो संगठन को मजबूत कर सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ईमानदार होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। स्वाति, मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नतीजतन भाजपा अब नए अध्यक्ष की तलाश में है। भाजपा का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करना है, जिसके लिए अब हलचल तेज हो गई है और जल्दी हमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। देखना ये होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए इन नामों में से एक नाम निकलकर सामने आएगा या फिर इन नामों के अलावा कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे पब्लिकेशन न्यूज़।